नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विद हिमांशु। अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार नई शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से यह मांग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अभ्यर्थियों ने यह भी कहा है कि अगर जून के अंत तक सरकार विज्ञापन जारी नहीं करती है तो वो आंदोलन करेंगे। कहने का मतलब इस मामले पर भर्ती जल्द से जल्द आए, इसलिए अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और वो आर पार के मोड में है। कारण यह है कि सरकार ने स्वयं 51,000 पदों के रिक्त होने की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामा में कही है। तो जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह बात सरकार ने कही है तो इस मामले में देरी क्यों हो रही है? हालांकि वर्तमान समय में परिस्थितियां विकट हैं, कोरोना काल है जिसकी वजह से निश्चित रूप से टीईटी नहीं हो सका और शिक्षक भर्ती भी फिलहाल अभी के लिए टला हुआ है। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होंगी, धीरे धीरे कोविड-19 के केसेस भी कम हो रहे हैं और सभी एक्सपेक्ट करते हैं कि यह जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और जैसे ही स्थितियां सामान्य होंगी टीटी का विज्ञापन जारी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप सभी जानते हैं जनवरी फरवरी तक मुझे एक्सपेक्टेशन है कि आचार संहिता भी लग जाएगा, तो उसके पहले ही सारा कार्य संपन्न हो जाए, इसी की एक्सपेक्टेशन है। और आप सभी जानते हैं जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी कि 6 माह बचे हुए हैं जिसमें टीटी और शिक्षक भर्ती कराना काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी हैं वो एकजुट होकर लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अब देखना ये है कि कब तक टीटी का विज्ञापन जारी होता है, क्योंकि बिना टीटी कराए सरकार शिक्षक भर्ती तो कराएगी नहीं। तो सारा जोर टीटी के एग्ज़ाम को कराने पर होना चाहिए। जिस प्रकार से 69,000 शिक्षकों की भर्ती के दौरान 4-6 महीने में सारी प्रक्रिया संपन्न हो गई, वो तो एक सिंगल बेंच ने स्टे कर दिया, अन्यथा 14 फरवरी को नियुक्ति मिल गया होता दिसंबर में विज्ञापन आने के उपरांत। तो सरकार ने काफ़ी तेज़ी दिखाई थी। फिलहाल उसी की उम्मीद यहाँ पर भी की जा सकती है कि शायद अभी भी 6 महीने का मौका है सरकार के पास और चुनाव में जाने से पूर्व एक नई शिक्षक भर्ती सरकार निश्चित रूप से विज्ञापन जारी करने का प्लान बनाएगी, क्योंकि युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता में है, ये सरकार दिखाना चाहेगी। फिलहाल के लिए पिछली भर्ती की तुलना में अब की भर्ती में फ़ाइट ज़्यादा होगी, बीटीसी के कैंडिडेट्स भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि पिछली बार के जो असफल रहे हैं वो और जो नए पास हुए हैं वो कहीं ना कहीं मेरिट को और ऊपर लेकर जाएंगे। ऐसे में बीएड कैंडिडेट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा। और जहाँ तक आप सभी जानते हैं डीएलएड जो कि अभी हाल ही में प्रशिक्षण 18 महीने का रहा है, एनआईओएस के थ्रू उसको भी कई राज्यों में मान्यता दी गई है और शायद उत्तर प्रदेश सरकार भी इस मामले में विचार करे, तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ऐसे भी आ जाएंगे। हालांकि एक अजीब बात यह है कि एनआईओएस से डीएलएड करने वाले इंटर पास हैं ज़्यादातर, तो बिना स्नातक के वो शिक्षक बन नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं उनके लिए चैलेंजिंग रहेगा और किस प्रकार से उन्हें प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा ये स्वयं में एक चैलेंजिंग बात होगी। हाँ, जिसने स्नातक कर रखा है शायद उसको छूट मिल जाए, लेकिन अब ये सारी बातें गवर्नमेंट को डिसाइड करनी है, एनसीटी जो भी डिसाइड करे। फ़िलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि अगली भर्ती में मेरिट ज़्यादा रहने की उम्मीद है। पिछली भर्ती में जितना गया, जैसे आप जानते हैं कि 67 के आसपास जनरल और ओबीसी की मेरिट गई, तो अब की बार उतना नहीं बल्कि उससे कुछ ऊपर ही रहना है, क्योंकि सारे कैंडिडेट आपके वही रहेंगे और संख्या बढ़ जाएगी बल्कि। तो आप पिछली भर्ती की तुलना नहीं कर सकते, अब की बार रेस ज़्यादा कम मतलब हार्ड है और आप कम से कम 70-71 गुणांक अगर आपका है या तभी आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, या इतना लाने की आप देखिए, आपको टारगेट तो हमेशा ऊपर का बनाना चाहिए। आप 70 का टारगेट अगर बनाने लग जाएंगे तो फिर आप 67-68 पर ही रह जाएंगे, ठीक है। तो आप टारगेट तो कम से कम 73-74 का बनाइए, या यूँ कहें कि आप टारगेट बनाइए शिक्षक भर्ती में कम से कम 120 अंक लाने का। और 120 अंक लाना है आपको टारगेट, बल्कि ऊपर थोड़ा सा बना लीजिएगा, माफ़ करिएगा 125 का टारगेट कम से कम बनाइए, ताकि 115 से 120 नंबर आप पा सकें, ठीक है। अगर आप बीएड कैंडिडेट हैं, हालांकि अब बीटीसी कैंडिडेट हैं तो आपकी मेरिट बहुत हाई है पहले से ही, और ऐसे में अगर आप 105 नंबर तक लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सीट सिक्योर मानी जा सकती है। लेकिन बीएड कैंडिडेट होने के नाते जो आपका गैप है, देखिए अब एक बात समझ लीजिए, बीएड कैंडिडेट का औसत गुणांक 25-26 है, मतलब चारों एकेडमिक जोड़ने के बाद, और बीटीसी का 33-34 तक चला जाता है, 32 तक चला जाता है, तो ये बहुत आगे रहते हैं, 7, 8, 6, 5 गुणांक तक आगे रहते हैं। और कम से कम 5 गुणांक का मतलब हुआ शिक्षक भर्ती में 15 नंबर ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है
अगर कोई बीटीसी कैंडिडेट 110 नंबर से ऊपर लेकर आ जाता है, 115 नंबर लेकर आ जाता है, तो उसको 100% नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि उसकी एकेडमी काफ़ी आगे है और इसमें भी आ गया तो कोई दिक्कत उसको ना, वो तो समझ लीजिए बिल्कुल सुरक्षित है, उसको नौकरी मिलनी ही है। एक चीज़ और है कि इसमें भी शिक्षा मित्र रहेंगे तो कहीं ना कहीं जितनी भी संख्या हम पिछली परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं वही आप औसत मानकर चलिए, 7-8 हज़ार के करीब शिक्षा मित्र इस संख्या में भी हो सकता है कि पास हों और नियुक्ति पाएँ। हालांकि भारांक का कोई जो मतलब रूल है, हो सकता है सरकार बदले उसको, क्योंकि पिछली बार काफ़ी ज़्यादा नंबर भारांक दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार इस मामले में कोई मामला विधिक या कोर्ट में ना फंसे, हो सकता है कि पुराने रूल पर ही भर्ती जल्द से जल्द करने की कोशिश करे। दिक्कत बीएड कैंडिडेट को है जिसका एकेडमिक 24, 25, 23 तक जा रहा है। कुछ ऐसे भी हैं जिनका 21, 22, 23 तक है, तो इनके लिए बहुत कठिन स्थितियां हैं। कम से कम 125 नंबर लेकर आना पड़ेगा, 120 से ऊपर लेकर आना पड़ेगा, तब ये अपने आप को मतलब रेस में बना सकते हैं, अन्यथा ये रेस से बाहर हैं समझ लीजिए। अगर किसी की एकेडमिक 22, 21 है और वो 100 नंबर लेकर आता है तो भी वो रेस में नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसकी एकेडमिक ही बहुत लो है। तो जाहिर सी बात है बीएड कैंडिडेट के सामने एक बहुत चैलेंजिंग परिस्थिति है, या ऐसे अभ्यर्थी जिनका गुणांक कम है उनके सामने चैलेंजिंग कंडीशन आने वाली है, और वो अभी से अपने आप को सिक्योर करें, अभी से मेहनत करके रेस में जो मतलब अपनी पोजीशन है वो स्ट्रांग करने की कोशिश करें। 120 से ऊपर अगर आप नंबर लेकर आते हैं, 125 तक लेकर आते हैं, तो फिर शायद आपके लिए परिस्थितियां बिल्कुल आसान हो जाएंगी। और ये चीज़ ये है कि शिक्षक भर्ती में कई विषयों का संकलन हो जाता है, यूपीटीटी जैसा नहीं है। यूपीटीटी आसान है, यूपीटीटी में 5 विषय है, शिक्षक भर्ती में ज़्यादा विषय हो जाते हैं, आपको सारी लैंग्वेज इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी सब पर काम करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी कठिन हो जाता है। फिर भी उम्मीद करिए कि आप अधिक से अधिक नंबर लेकर आ सकते हैं और उसी पर आप काम करिए दिन रात। जो सिलेबस है उसके एक चैप्टर को आप एनसीईआरटी से स्टडी करिए, उठाइए जो चैप्टर है, जैसे मान लीजिए ऊर्जा है अगर, तो ऊर्जा चैप्टर आप उठाकर एनसीईआरटी से पढ़िए। और भी कई किताबों से आप पढ़ सकते हैं, जो सरकारी किताबें हैं उनका भी सहारा लीजिए, और जो भी आपको नेट का से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उनका भी सहारा लीजिए। तो ये बेहतर रहेगा आपके पास कि अभी आपके पास टाइम है और आप इसी के अनुसार अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिए और अपनी पोजीशन को मजबूत बनाइए। जितना ज़्यादा आप पढ़ाई पर ध्यान देंगे उतना आपकी स्थिति अच्छी होगी। तो नई शिक्षक भर्ती की मांग करते रहिए, लेकिन ज़मीन पर पढ़ाई भी करते रहिए, ताकि आपकी सीट इन 51,000 पदों पर एक मतलब सुरक्षित हो जाए।